अस्सलामुअलैकुम। माहौलियात और हम के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो प्रोग्राम है ये हमने जो सिलसिला शुरू किया है मौसमियाती तब्दीली, बारिशें, तूफ़ान जो आ रहे हैं। अभी हमने स्वात पे एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले। अब ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये बारिशों का हम देख रहे हैं, बारिशों पे लोग नोट्स बना रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो भी ये लिख रहे हैं वो शदीद बारिशें, तबाही आ गई। वो भाई बारिश कब से तबाही हो गई? बारिश तो बाराने रहमत है। बारिश तो आपको ज़िंदगी में जान डालती है, आपके लिए फसलें उगाती है, आपका ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसके ज़खाइर में इजाफा करती है। लेकिन हमने इसको अपने लिए एक मुसीबत, एक तबाही बनाया हुआ है, इसलिए कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी आप कराची के जो फ्लडिंग और ये तूफ़ान, बारिश से तूफ़ान आ गया, बारिश से तबाही हो गई, तूफ़ान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे एक टिकटॉक का मैसेज भेजा, उसमें से मैंने एक फ़ोटो निकाल के आपके लिए डाला हुआ है, वो आपको अभी दिखाते हैं। लियारी की एक गली है, लियारी में बहुत पुराने लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। और वहाँ पर कई मंजिला बिल्डिंग हैं, पुरानी इमारतें हैं, लेकिन गलियों में से कचरा नहीं उठता। अब जब कचरा नहीं उठता है तो क्या होता है वो आप ज़रा देखिएगा। और आज की बारिश जो दूसरे इलाकों में भी बारिश क्या नमूना पेश कर रही है वो हमने लिख दिया। अब मसाइल ये है कि हमारे पास निकास का सामान बिल्कुल नहीं है। ड्रेन, हमारी ड्रेन वो गार्बेज से भरी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप ये देखिएगा कि ड्रेन्स का भी मैंने एक इसी प्रोग्राम में वो डाला हुआ है कि ट्रेन कितनी चौक हुई हुई होती हैं, और वो किस वजह से चौक हो रही है कि हम अपना गार्बेज सही तरह नहीं उठाते और वो नदियों और नालों में फेंक देते हैं। अब आप ये देखिए कि जो इदारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या जो भी इदारा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारी, जो कि इसकी जिम्मेदार है कि सैनिटेशन की, कि कचरा उठाया जाए, 100% उठाया जाए। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक रिसेंट डॉक्यूमेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक RFP था, उसको मैं देख रहा था, तो उसके अंदर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि हम 60% कचरा उठाते हैं। ये मेरा ख्याल है 5-6 महीने पहले की बात है। अगर 60% कचरा उठाते हैं तो भाई मुझे ये बताइए कि 40% कहाँ जा रहा है? उन्होंने खुद कहा कि ओपन प्लॉट्स में पड़ा हुआ होता है, लेकिन नदी नालों में भी बहुत ज़्यादा वो कचरे को फेंकने का रवाज है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ज़ेर ज़मीन पानी और समंदर भी कंटामिनेट हो रहा है, क्योंकि ये सारा कचरा फिर समंदर में चला जाता है। अब देखें, इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं कि हम बारिश के पानी को कैसे मैनेज करें। इसका एक दूसरा जो कनेक्टेड मसला है वो ये है कि 5 नालों से कराची में पानी आता है, और इसको हम 2022 में और 2022 में आई थिंक, मुझे सही याद है कि 2022 में, और जो तबाही हुई थी सिंध में, उसको हम सिंध की तबाही को लेकर चलेंगे और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या नुकसान हुए थे। लेकिन जो फ्लड आया था कराची में, this was in 2020, where the 41 बिलियन डॉलर्स का तो इकोनॉमिक लॉस हुआ था।
41 ही लोगों की जानें गई थी उसमें। और उसके अलावा ये कीमती जाने हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जा रही है ना। उसके बाद मिलियंस ऑफ लोग टेम्पररी या कुछ लोग परमानेंट तौर पे डिस्प्लेस हुए थे। उस दिन जब ये बारिश हो रही थी वहाँ पे मैं कराची में था और मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम करने थे, तो 3 times माई व्हीकल वाज डैमेज बाई वाटर एंड 4th अटैम्प्ट में आई वॉज एबल टू डू इट। और जहाँ पर मैं था वहाँ से मुझे 3 फीट पानी के अंदर से खड़े होकर किसी के हाथ पकड़कर सड़क तक आना पड़ा। तो अब हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं? पहली बात तो यह है कि हम जो इंतहाई गफलत के साथ दवाई फैला रहे हैं, हम अपने नालों को साफ रखें। सीवेज सिस्टम आपका काम कर रहा हो, सीवेज सिस्टम काम नहीं करता, आपने ओपन नाले रखे हुए हैं वहाँ पर। उसके बाद कचरा नाले में फेंकने पर सख्त जुर्माना होना चाहिए, जो हम अभी तक नहीं कर रहे। इन्फोर्समेंट होनी चाहिए ना, मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने एक बात सुनी होगी, रेन हार्वेस्टिंग। तो भाई उस पानी को जमा करो, इसको यूज करो। अब इसके लिए रेन हार्वेस्टिंग पर, रेन वाटर को कैप्चर करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लॉस एंजलिस में बनाया था। आप लोगों से भी वो मैं शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में, अभी तो आप ये जो तस्वीर देखेंगे और मेरी जो गुफ्तगू है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी तबाही इससे होती है और लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का निज़ाम तबाह हो जाता है। तो और गटर्स का तो आपको पता है, कराची में गटर के ढक्कन खोल के सीवर में पानी डालते हैं। और भाई ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम और टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। तो हम इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं करते? हर दफ़ा हम आते हैं, हम कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो होता नहीं है। तो हमें बहुत ही सीरियस लेना चाहिए इस मसले को। और कराची के हवाले से मैं दूसरा प्रोग्राम करूँगा कि जो नाले अंदर आ रहे हैं उनमें रिटेंशन बेसिन बनाकर हम कैसे कराची के फ्लड को रोक सकते हैं। लेकिन गार्बेज, कचरा, नालों का चौक होना, ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, ये सारे मसाइल हैं। इसका सलूशन क्या है? और सलूशन सिर्फ बताने से नहीं हो जाता, इस पर हमें अपने म्यूनिसिपैलिटी के नुमाइंदों को और प्रोविंशियल सेंट्रल असेंबली में डिसीजन मेकर्स, सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हाथ पकड़ने पड़ेंगे, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, रहमत है, इसका फ़ायदा उठाएं। तो सारी दुनिया में होता है, कैसे होता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। जापान में क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में क्या करते हैं। और इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसमें से मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।